गुड मॉर्निंग कॉलेज फ्रेंड्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यवसायिक विकास। टॉपिक है विद्यालय पुस्तकालय का महत्व। विद्यालय पुस्तकालय के महत्व में पिछले वीडियो में हमने 4 पॉइंट कंप्लीट किए थे। सामान्य ज्ञान की वृद्धि, स्व अध्ययन की आदत का विकास, शिक्षकों के लिए उपयोगी और छात्रों के लिए उपयोगी। आज हम 5th से 9 पॉइंट कंप्लीट करेंगे, जिसमें 5th पॉइंट है पाठ्य से आगामी क्रियाओं में सहायक, यानी कि पुस्तकालय, विद्यालय का पुस्तकालय का महत्व पाठ्य से आगामी क्रियाओं में किस प्रकार से सहायक है। तो पाठ्य से आगामी क्रियाओं, पाठ्य से आगामी क्रियाओं में सहायक, पाठ्य से आगामी क्रियाओं में सहायक, यानी कि विद्यालय का जो पुस्तकालय है उसका महत्व पाठ्य से आगामी क्रियाओं में भी सहायता प्रदान करता है। किस प्रकार से कि विद्यालय में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती है, जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, पोस्टर प्रतियोगिता है, या फिर कविता प्रतियोगिता है, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता है, इन सब का विद्यालय के पुस्तकालय द्वारा सहायता दी जाती है। इन सब की सहायता बालक विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़कर पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करके करता है। जैसे कि वाद विवाद, तो वाद विवाद के लिए भी टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए वो विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की सहायता लेता है। साथ में ही निबंध प्रतियोगिता है, पोस्टर प्रतियोगिता है, या फिर कविता प्रतियोगिता है। तो इन सभी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो बालक विद्यालय के पुस्तकालय की किताबों, विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकों से लाभ प्राप्त करता है, ज्ञान अर्जित करता है और अपनी प्रतियोगिता में सफल होता है। साथ ही है कि इन क्रियाओं में भाग लेने के लिए, यानी कि जो वाद विवाद प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, या कविता प्रतियोगिता है, पोस्टर प्रतियोगिता है, इन सभी क्रियाओं में भाग लेने के लिए विभिन्न पुस्तकों का वो पुस्तकालय में जाकर अध्ययन करता है। विभिन्न इन सभी क्रियाओं में भाग लेता है और इन सभी क्रियाओं में भाग लेने के लिए तथा नई निबंधों के बारे में, मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड कई लेखकों की जानकारियां प्राप्त करने के लिए वो विद्यालय के पुस्तकालयों में जाकर अध्ययन करता है और अध्ययन करके अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, अपने ज्ञान पिपासा को शांत करता है। साथ में पुस्तकालय को विद्यालय की सामाजिक क्रियाओं का केंद्र कहा गया है। बिल्कुल, कि विद्यालय का जो पुस्तकालय है वो सामाजिक क्रियाओं का केंद्र है। सामाजिक क्रियाओं का केंद्र इस प्रकार से है, जिस प्रकार से समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, उसी प्रकार से पुस्तकालय में विभिन्न विषयों को लेकर लेखकों के अलग अलग विचार, लेखकों के अलग अलग मत, अलग अलग राय की पुस्तकें, अलग अलग विषय से संबंधित पुस्तकें उसमें विद्यालय के पुस्तकालय में छात्रों को प्राप्त होती है। इसलिए विद्यालय के पुस्तकालय को सामाजिक क्रियाओं का केंद्र भी कहा गया है। साथ में छात्र अपने प्रिय लेखकों की पुस्तकों को पढ़कर और बहुत से सामाजिक गुणों को ग्रहण करता है। साथ में पाठ्य से आगामी क्रियाओं के संगठन तथा संचालन के संबंध में उपलब्ध सामग्री, जो विद्यालय के पुस्तकालय में उसको उपलब्ध सामग्री प्राप्त होती है, उसको पढ़कर वो सुव्यवस्थित रूप से अपनी प्रतियोगिताओं को संपन्न करता है। नेक्स्ट है 6 है विभिन्न रुचियों का विकास। विभिन्न रुचियों का विकास। 6 है विभिन्न रुचियों का विकास। विभिन्न रुचियों के विकास से तात्पर्य है कि विद्यालय के पुस्तकालय का महत्व बालकों के विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास करने में भी सहायक होता है। यानी कि पुस्तकालय छात्रों में विभिन्न रुचियों का विकास करता है। छात्र विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर अपने विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ते हैं, अपने विषय से संबंधित अनेक प्रकार की पुस्तकों को पढ़ते हैं तथा अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि और क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने मानसिक क्षमता के अनुसार वो अपने मस्तिष्क का विकास करते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक शिक्षण के दोषों के निवारण में सहायक। सामूहिक शिक्षण के दोषों को, सामूहिक शिक्षण के दोषों के निवारण में सहायक।
सामूहिक शिक्षण के दोषों के निवारण में सहायक, यानी कि विद्यालय के पुस्तकालय का महत्व सामूहिक शिक्षण के दोष का निवारण करने में भी सहायक है। सामूहिक रूप से जो शिक्षण किया जाता है उसके दोष का निवारण करने में भी सहायता प्रदान करता है। किस प्रकार से कि शिक्षक के पास प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने के लिए समय नहीं होता है। बिल्कुल सही है कि प्रत्येक शिक्षक के पास व्यक्तिगत रूप से किसी बालक को पढ़ाने का समय नहीं होता है, परंतु पुस्तकालय में सामूहिक रूप से शिक्षण के दोषों को, यानी कि सामूहिक रूप से शिक्षण के दोषों को दूर करने में बहुत लाभदायक होता है। यानी कि पुस्तकालय सामूहिक शिक्षण के दोष का निवारण करने में सहायता प्रदान करता है। पुस्तकालय में जाकर बालक अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार एवं गति के अनुसार अध्ययन करता है। अपनी क्षमता, योग्यता और अपनी गति के अनुसार अध्ययन करता है। साथ में पुस्तकालय के द्वारा, यानी कि विद्यालय का जो पुस्तकालय होता है उसके द्वारा सामूहिक अध्ययन के दोषों को दूर किया जा सकता है। सामूहिक अध्ययन के दोषों का निवारण किया जा सकता है। अध्यापक छात्र को किसी विशेष विषय से संबंधित, यानी कि जो पुस्तकालय का जो अध्यापक होता है वो अध्यापक छात्रों को किसी विशेष विषय से संबंधित पर्याप्त पुस्तकें पढ़ने के लिए सहायता प्रदान कर सकता है और उनको उनके दिशा निर्देशन में, यानी कि अध्यापक के दिशा निर्देशन में छात्र भी उन पुस्तकों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और विषय को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एट मौन वाचन की आदत का विकास। मौन वाचन की आदत का विकास। मौन वाचन की आदत का विकास 8 पॉइंट है। मौन वाचन की आदत का विकास। विद्यालय के पुस्तकालय का महत्व इस प्रकार भी है कि विद्यालय का पुस्तकालय बालक के मौन वाचन की आदत का विकास करता है। बालक में मौन वाचन की आदत का विकास करना विद्यालय के पुस्तकालय का बहुत बड़ा महत्व है। पुस्तकालय का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि छात्रों में मौन पाठ का अभ्यास करना, मौन पाठ का अभ्यास डालना, यानी कि मौन चुप रहकर अभ्यास करना सिखाता है। विद्यालय का पुस्तकालय बालकों को चुप रहकर, मौन रहकर, स्वाध्याय करके, उनके स्वर में चुप रहकर अध्ययन करना सिखाता है। इस आदत का विकास विद्यालय के पुस्तकालय के माध्यम से बालक में होता है। साथ में पुस्तकालय में छात्र जोर से पढ़ नहीं सकता, यानी कि पुस्तकालय में छात्र अपनी रुचि से संबंधित जिन पुस्तकों को पढ़ता है वो उसको जोर से नहीं पढ़ सकता है और उन्हें पुस्तक वहाँ पर उन बालकों को पुस्तक मौन रहकर, चुप रहकर ही पढ़नी पड़ती है। साथ में उच्च स्वर में, यानी कि ऊंची आवाज में अध्ययन करने से, यानी कि उच्च स्वर में अध्ययन करने से जो अन्य बालक हैं, अन्य छात्र हैं जो पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ने के अध्ययन में बाधा उत्पन्न होती है, समस्या उत्पन्न होती है। समस्या उत्पन्न होने के कारण छात्रों में मौन वाचन, यानी कि छात्रों को मौन रहकर ही विद्यालय के पुस्तकालय में पढ़ना पड़ता है। विद्यालय के पुस्तकालय में पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार बालकों में मौन आदत, यानी कि इस प्रकार से बालक में मौन वाचन की आदत का विकास होता है। यानी कि बालक विद्यालय के पुस्तकालय में स्वाध्याय करता है, स्वतंत्र रूप से अध्ययन करता है, साथ में मौन रहकर, चुप रहकर विद्यालय के पुस्तकालय में वो अध्ययन करता है। इस प्रकार से बालक में अनुशासन की भावना का भी विकास होता है। नेक्स्ट है 9 है विद्यालय के बाद की शिक्षा। विद्यालय के बाद भी शिक्षा। विद्यालय के बाद भी शिक्षा से तात्पर्य यह है कि विद्यालय के पुस्तकालय का महत्व विद्यालय के बाद भी शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होती है। यानी कि जब बालक विद्यालय शिक्षा को पूरी कर चुका होता है तब भी पुस्तकालय का महत्व बालक के जीवन में बना रहता है। कैसे कि पुस्तकालय छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। पुस्तकालय छात्रों को अध्ययन करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, प्रेरित करता है और साथ में शिक्षा समाप्त होने के बाद में, यानी कि जब बालकों की विद्यालय शिक्षा समाप्त हो जाती है तो विद्यालय शिक्षा समाप्त होने के बाद भी वे पुस्तकों को पढ़ना नहीं छोड़ते। यानी कि विद्यालय शिक्षा समाप्त हो जाती है तब भी बालक विद्यालय पुस्तकों को पढ़ना नहीं छोड़ते और वो अपने ज्ञान का अर्जन करने के लिए उच्च स्तर की पुस्तकें विद्यालय पुस्तकालय के माध्यम से पढ़ते रहते हैं। इस प्रकार उनकी उच्च शिक्षा
यथाक्रम चलता रहता है। तो ये आपका जो टॉपिक था विद्यालय पुस्तकालय का महत्व, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नमस्कार।